हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम यंग एडल्ट्स के बारे में यानी अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस से हम यंग एडल्ट्स के कुछ वोकेशनल एडजस्टमेंट्स पर बातें कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कुछ वीडियोस से हम जान पा रहे हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो वोकेशनल एडजस्टमेंट्स करते हैं यंग एडल्ट्स। और ऐसे कई सारे एरियाज़ पे हमने बात की। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एरिया रखता है उनका एडजस्टमेंट टू वर्क से रिलेटेड, कि जो भी वोकेशन वो चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो भी वर्क वो करते हैं उसमें उनका एडजस्टमेंट किस प्रकार से होता है और कहाँ पे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। वर्क एटीट्यूड्स पे भी बातें हमने की। दूसरी हमने देखा कि जो मेन के एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वर्क और वुमेन के एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क होते हैं वो काफ़ी डिफर करते हैं। तो आज इस सेशन में हम मेंस एडजस्टमेंट्स जो होता है उनके वर्क के प्रति या उनका जो एटीट्यूड होता है अपने वर्क के प्रति, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस सेशन पे बात करेंगे जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जहाँ की हम आज बात करने वाले हैं मेंस एडजस्टमेंट्स टू देयर वर्क, उनके वर्क और वोकेशन से उनका एडजस्टमेंट कैसे होता है मेन का, खास करके उस पर आज हम फोकस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कंडीशंस इम्पॉर्टेंट टू देम दैट इन्फ्लुएंस मेंस एडजस्टमेंट्स टू देयर वर्क। तो जो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कंडीशंस देखेंगे कि जो कि मेन के एडजस्टमेंट्स होते हैं उनके वर्क के साथ, उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करेंगे, कंडीशंस की बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम 4 कंडीशंस की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंडीशन जो है, फर्स्ट, इफ द जॉब अलाउज देम टू प्ले द रोल्स दे वांट टू प्ले, दे विल बी सेटिस्फाइड एंड एडजस्ट वेल टू देयर वर्क। तो सीधी सी बात है, जब वो जिस जॉब को करते हैं वो जॉब उनको अलाउ करता है वो रोल प्ले करने के लिए, जिस रोल को वो प्ले करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे वर्क के साथ उनका एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा बैठता है एंड दे ऑल्सो वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, अ मैन वॉन्ट्स टू प्ले द रोल ऑफ अ लीडर एंड हैज़ बीन accustomed to playing this role in school and college. He will be satisfied with his work if he is in a position of authority over others. तो जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर में देखें कि अगर एक व्यक्ति को ऐसा रोल, मतलब वो जो है प्ले किया हुआ है लीडर का, अपने स्कूल्स और कॉलेज वगैरह में अकस्टम्ड है उस रोल को प्ले करने में, तो अगर वो इसी तरह की कोई अथॉरिटी भरी पोजीशंस उसको अपने वर्क में मिलती है जहाँ पे उसको दूसरों के ऊपर अथॉरिटी हो, वो लीडरशिप प्ले कर सके, रोल को प्ले कर सके, तो अगर ऐसा वर्क उसको रहता है, अगर ऐसा वर्क मिला हुआ रहता है, तो वो ऐसे वर्क से काफ़ी सेटिस्फाइड और वेल एडजस्टेड हो जाता है। सेकेंड, अगर हम कंडीशन को ध्यान में रखें तो वो होती है, सेटिस्फैक्शन इज अटेन्ड इफ मेन फील दैट देयर जॉब्स मेक्स यूज ऑफ देयर एबिलिटीज एंड ट्रेनिंग। तो जब मेन को ये लगता है कि जो भी जॉब वो कर रहा है वो उसके एबिलिटीज और ट्रेनिंग का फुल यूज, मतलब उसकी जो भी एबिलिटी है या फिर जो भी ट्रेनिंग उसने ली हुई है उस जॉब में उसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो ऐसे जॉब को करने से उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील होता है। मेन हु आर फोर्स्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू डू वर्क which they regard as below the level of their abilities will derive little satisfaction from their work.
और फ्रॉम द सोशल ग्रुप इन द कम्युनिटी विद विच दे आर एसोसिएटेड। वहीं पे अगर ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि कोई भी मैन जो है वो फोर्स्ड किया जा रहा है, या जिसकी बहुत लिमिटेड एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग है किसी वर्क के तरफ, और उसको फोर्स किया जा रहा है या उसकी लेवल ऑफ एबिलिटी से बिलो कोई ऐसा काम उसको करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में he become very little satisfied with his work, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा उस सोशल ग्रुप से भी मतलब जिससे वो एसोसिएटेड है, उस कम्युनिटी से, सोशल कम्युनिटी से, उससे भी वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, लेस सेटिस्फाइड रहता है या माल एडजस्टेड हो जाता है। एंड दिस डिससेटिस्फैक्शन सून स्प्रेड्स टू ऑल एरियाज ऑफ देयर लाइव्स एंड हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन देयर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स। तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट निकलता है, और डिससेटिस्फैक्शन जो उसको इस तरह के फोर्सफुली काम से होती है, वो उसका इफेक्ट जो है उसके पूरे लाइफ में ऑल एरियाज में स्प्रेड हो जाता है ये डिससेटिस्फैक्शन, और ये बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है उसके पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स पर भी। तो थर्ड कंडीशन की जब हम बात करते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट टू वर्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ मैन एडजस्ट टू अथॉरिटी। तो उनका एडजस्टमेंट टू वर्क इस बात पे भी इन्फ्लुएंस करता है कि मैन अपने अथॉरिटी, जो उनके ऊपर की अथॉरिटी है, उनके साथ किस प्रकार से एडजस्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि मैनी बॉयज एंड यंग मैन in high school and college resent the authority of their teachers and school administration। For example के तौर पे देखें कि बहुत सारे ऐसे बॉयज़ या फिर यंग मैन जो हाई स्कूल या कॉलेज में अपने मतलब जो भी उनके अथॉरिटी होती हैं, एज फॉर एग्जांपल टीचर्स या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ले लें, उनके प्रति बहुत रिसेंटफुल होते हैं, रिसेंट करते हैं उनके अथॉरिटी को। दे एक्सपेक्ट टू अचीव ऑटोनॉमी व्हेन दे ग्रेजुएट एंड एंटर द वर्क वर्ल्ड। तो वो क्या है, वो अपनी ऑटोनॉमी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अचीव करें, और जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके बाद वो जब वर्क वर्ल्ड में एंटर करते हैं। हाउ वेल दे कैन एडजस्ट टू रियलिटी इन अ वर्ल्ड वेयर hierarchy of authority exist will influence their adjustment to their work। तो कितने अच्छे से वो अपने रियलिटी में जो भी उनके ऊपर अथॉरिटी हैं उनके साथ वो एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, ये बात बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि वो अपने वर्क के साथ किस प्रकार से एडजस्ट, क्योंकि जिस सिनेरियो में वो वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर भी अबव भी अथॉरिटीज़ होंगी। तो अगर वो कितने अच्छे से उन अथॉरिटीज़ के साथ वेल एडजस्टेड हो पा रहे हैं, उसी का असर उनके वर्क के साथ भी एडजस्टमेंट पर पड़ता है। इफ़ दे कंटिन्यू टू रिसेंट द अथॉरिटी of those above them, they will make poor adjustments to their work। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो उनके अबव अथॉरिटीज़ हैं, अगर उनको लेके वो हमेशा रिसेंटफुल रहेंगे, रिसेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो उनके वर्क पे भी इफेक्ट डालेगा और उनके वर्क के साथ भी पुअर एडजस्टमेंट होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक कंडीशन होता है। नेक्स्ट अगर फोर्थ लास्ट हम कंडीशंस की बात करें तो एडजस्टमेंट टू वर्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पे, रेजेस और लैक ऑफ देम। तो उनका जो एडजस्टमेंट ऑफ वर्क है इस बात पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि उनका जो है पे कितना रेज कर रहा है या लैक कर रहा है अकॉर्डिंग टू देम। एडल्ट मैन एक्सपेक्ट टू बी पेड मच मोर ईच ईयर देन दे वर द ईयर बिफोर and to move slightly higher up on the vocational ladder। तो जो भी हम कह सकते हैं एडल्ट मैन होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल उनको कुछ मतलब जो भी उनका पेमेंट है, पेचेक है, वो बढ़ के मिले, या उनके मतलब हम कह सकते हैं कि उनके पेमेंट में बढ़ोतरी हो, इंक्रीज हो, और साथ ही साथ मतलब जितना पिछले साल है उससे इस साल बढ़ के उनको पेमेंट मिले, और साथ ही साथ वो अपने वोकेशनल लेडर पर भी ऊपर ही रेज करना चाहते हैं। इफ दे गेट व्हाट दे रिगार्ड एज रीजनेबल रेजेस एंड इफ दे सी दे आर क्लाइंबिंग अप द वोकेशनल लेडर इवन इफ एट अ स्लोअर रेट देन दे हैड होप्ड, दे आर सेटिस्फाइड और एट लीस्ट पार्शली सेटिस्फाइड। अगर उनको ऐसा लगता है कि जो वो उनके लिए रिजनेबल
कह सकते हैं रिजनेबल रेजेस हैं, चाहे वो पेमेंट को लेके या फिर वोकेशनल लैडर पर आगे बढ़ने को लेके, भले ही वो थोड़ा ही थोड़ा हो, बट उससे उनको एक होप रहती है एंड दे गेट सेटिस्फाइड, इवन पार्शियली सेटिस्फाइड तो वो रहते ही रहते हैं। तो मतलब उनको ये दिखना चाहिए कि जो उनके लिए रिजनेबल है, उस रिजनेबल रेट से उनका पेमेंट ईच ईयर बढ़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं स्लाइटली सही, बट वो सोशल लैडर, वो अपने इकोनॉमिकल लैडर पे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो वोकेशनल लैडर पर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं अपवर्ड की तरफ। हाउएवर, इवन क्लाइंबिंग द वोकेशनल लैडर डज नॉट नेसेसरली गारंटी गुड एडजस्टमेंट, लेकिन इसके साथ ये भी बहुत सटीक बात कही गई है कि जो भी वोकेशनल लैडर पर क्लाइंब करना ही ये मतलब गारंटी नहीं देता है कि तब भी उनका उनके वर्क के साथ गुड एडजस्टमेंट हो ही जाए। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू इफ वर्कर्स थिंक देयर एडवांसमेंट इज ड्यू टू पुल रेदर देन टू देयर एबिलिटी। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए सही साबित होता है जो कि ये वोकेशनल लैडर पर आगे बढ़ने पर भी उनका एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाता है अपने वर्क के साथ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो उनको मतलब क्लाइंबिंग मिली है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पुल, फोर्सली मिली है, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दिस मेक्स देम फील inadequate for the work they are now expected to do। तो इस केस में क्या होता है कंडीशन में कि ये चीज़ उनके अंदर एक inadequacy पैदा कर देती है, inadequate फीलिंग पैदा करती है वर्क के प्रति। तो वो जो अब उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो वर्क करने में मतलब नहीं अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं लैकिंग करते हैं और अपने वर्क के साथ एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाते हैं। समटाइम्स मैन, तो ये जो होता है, तो समटाइम्स इस तरह से चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं और इस तरह से एक्वाइंटेड होती हैं मैन के आगे। तो ये कुछ ऐसे 4 कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट टू वर्क फॉर द मैन को, मतलब मैन के वर्क के साथ एडजस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, एंड अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.